सामिन, हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, टाइफाइड फीवर हो, थायराइड इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो, दांत का दर्द हो, कान में इन्फेक्शन हो, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक ही तजवीज़ करते हैं। तो कुछ पेशेंट में एंटीबायोटिक के डिफरेंट टाइप के साइड इफेक्ट देखने में आते हैं, जैसा कि एंटीबायोटिक लेने के बाद पेट की खराबी, डायरिया, मोशन, वोमिटिंग, घबराहट, बेचैनी, भूख का ना लगना, मुंह का जायका खराब हो जाना और जिस्मानी कमजोरी वगैरह। आप भी एंटीबायोटिक लेने के बाद इस तरह के मसाइल से कैसे बच सकते हैं? साथ ही आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात और मेडिसिन के इस्तेमाल से मुताल्लिक आगाही का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले जहन में सवाल आता है कि एंटीबायोटिक क्यों ली जाती है। जब भी हमारी बॉडी में किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक ही तजवीज़ करते हैं और ये एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर देती है या फिर इनकी ग्रोथ को रोक देती है। फिर हमारी बॉडी का दफाई निज़ाम इनको आहिस्ता आहिस्ता किल कर देता है। एंटीबायोटिक की एक जनरेशन होती है, जैसा कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जनरेशन वगैरह। फिर इस जनरेशन को मुख्तलिफ ग्रोह बंदियों में यानी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और हमारा बॉडी भी दो तरह के बैक्टीरिया से भरा हुआ होता है। इसमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें 80% गुड बैक्टीरिया होते हैं और 20% बैड बैक्टीरिया होते हैं। अगर गुड बैक्टीरिया हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर करता है, इसे मजबूत करता है, इसके फंक्शन को बेहतर करता है और जितना बेहतर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जाहिर है हमारी बॉडी का दफाई निज़ाम भी इतना ही बेहतर होगा। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक कब हमारे लिए नुकसानदेह होती है, जिसकी मैं डिफरेंट एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन दो तरह के बैक्टीरिया से होता है, या तो वो ग्राम पॉजिटिव की वजह से हो या फिर ये ग्राम नेगेटिव की वजह से होगा। मसलन टाइफाइड फीवर होता है तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम ऐसी एंटीबायोटिक यूज करें जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, तो इस सिचुएशन में हमारा टाइफाइड फीवर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, बल्कि ये हमारे गुड बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर देगी। गुड बैक्टीरिया का किल हो जाना मीन हमारी बॉडी का दफाई निज़ाम वीक हो जाना, यानी ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को पूरी तरह वीक कर देगी। जाहिर है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, जैसा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन साल्ट, ये एक एंटीबायोटिक साल्ट है। इस साल्ट से डिफरेंट एंटीबायोटिक के ब्रांड नेम आपको फार्मेसी पर मिल जाएंगे। अब इस एंटीबायोटिक को पेट के निचले हिस्से में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूटीआई इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल इंतहाई मौसर है। इसको अगर आप गले के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करें, ये सोच करके चलो एंटीबायोटिक तो है, गला ठीक होना तो दूर की बात है, मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से ही करें। वही बेहतर जानता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आपकी बॉडी में है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से है, और जिस्म के किस हिस्से में इन्फेक्शन के लिए कौन सी एंटीबायोटिक ठीक रहेगी। यानी जाहिर है वो जो इन्फेक्शन है वो गले का है, यूटीआई है, आपके स्टमक में है या टाइफाइड फीवर है, डिफरेंट टाइप के और बॉडी के पार्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन होते हैं, जिसके सिम्टम देखने के बाद डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक यहाँ पर ठीक रहेगी। यानी एंटीबायोटिक की सही सिलेक्शन करना इंतहाई जरूरी है। इसी वजह से मुख्तलिफ लोग जब एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोगों को एंटीबायोटिक सूट नहीं करती, लेकिन कुछ को क्या होता है वो उसके अगेंस्ट मिलती है, यानी वो एंटीबायोटिक उस पर्पस के लिए होती नहीं है, या वो खुद से इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं होता वो यूज करवा देता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक की सिलेक्शन इंतहाई जरूरी है। दूसरी एक और बड़ी प्रॉब्लम, अगर आपको एंटीबायोटिक
बिल्कुल ठीक मिली है, यानी जो आपको डॉक्टर ने तजवीज़ की है, और डॉक्टर ने ये मेडिसिन फॉर एग्जांपल आपको 7 दिन के लिए तजवीज़ की है और आपने 3 दिन इस्तेमाल की तो आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो आप मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस सिचुएशन में मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं, यानी अब मैं ठीक हूँ, बेहतर फील कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद वही इन्फेक्शन दोबारा फिर हो जाता है। इसलिए एंटीबायोटिक को जब भी डॉक्टर आपको इस्तेमाल करवाए तो इसका पूरा कोर्स करे, यानी जितनी डेली की डोज रिकमेंड की गई है वो डेली की डोज, और जितने दिन के लिए आपको इस एंटीबायोटिक को लेने के लिए कहा गया है वो डेज पूरे करें, इतने दिन इस्तेमाल करें ताकि इन्फेक्शन का मुकम्मल खात्मा हो, ताकि दोबारा या बार बार आपको एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करनी पड़े, क्योंकि एंटीबायोटिक का बार बार इस्तेमाल हमारे दफाई निज़ाम को कमजोर करता है और बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी किल करने के चांसेस होते हैं। और वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। एक और अहम बात, जब भी आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें तो साथ प्रोबायोटिक का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मोस्टली लोगों को जब ये सूट नहीं करती तो स्टमक के मुख्तलिफ मसाइल पैदा करती है, ताकि आपके सेहतमंद यानी गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ बनी रहे और आपको इस तरह एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट कम से कम देखने में मिले या ना होने के बराबर। प्रोबायोटिक के लिए आप इस मेडिसिन के साथ दूध, दही या फिर फार्मेसी पर भी आपको प्रोबायोटिक मुख्तलिफ अशकाल में मिल जाएगी। ये मेडिसिन मतलब साशे में भी मिल जाएगा या फिर आपको टैबलेट शक्ल में भी मिल जाएगी। अपने डॉक्टर के मशवरे से आप इसे इस्तेमाल करें। इस तरह अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब फीवर हो जाता है या अक्यूट किस्म का डायरिया हो जाता है तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन्हें एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ एक साशे भी देते हैं। बेसिकली ये साशे प्रोबायोटिक का ही होता है ताकि बच्चे का जो स्टमक है वो बेहतर रहे, इसमें गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ बनी रहे और एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट की वजह से ये जो गुड बैक्टीरिया है ये मुतासर ना हो। सामिन, प्रोबायोटिक के पर भी हमने एक तफसीली अलग वीडियो बनाई है, आप अपनी रहनुमाई के लिए इसे भी देख सकते हैं, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और सामीन, आपके माइंड में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो लेकिन हमने वीडियो में डिस्कस ना की हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब हम जरूर देंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।